कभी ना कभी कहीं ना कहीं आपको जरूरत पड़ती होगी किसी प्रिंट आउट की, और जब प्रिंट आउट की जरूरत पड़ती है याद आती है प्रिंटर की। या तो आपके घर में होगा, ऑफिस में होगा, या फिर बाहर निकल के आपको कैफे में जाना पड़ेगा और वहां पर 1 रुपए, 1.5 रुपए, 2 रुपए देके आपको प्रिंट आउट लेना पड़ेगा। और अगर आप बहुत ज्यादा प्रिंट आउट लेते हैं तो आपके दिल में हमेशा रहता है यार एक प्रिंटर घर पे ही लगा लूं, इतनी वॉक क्यों कर रही है, थोड़ी एनर्जी बच जाएगी और काम जब चाहे हो जाएगा। तो इसी सिलसिले में हमने सोचा क्यों ना आज डायरेक्ट दिल से के इंटरव्यू में बात करें एक प्रिंटर कंपनी से। कौन सी है ये प्रिंटर कंपनी, क्या ये आपका भाई बन सकते हैं? आइडिया समझ में आया कि नहीं आया? हम बात कर रहे हैं ब्रदर्स की, और आज हमारे साथ हैं आलोक जो है मैनेजिंग डायरेक्टर ब्रदर्स इंडिया के। आलोक, वेलकम टू द शो। हेलो, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू। सो आलोक, सबसे पहला सवाल आप मेरा आपसे यही है, अगर हम देखें प्रिंटर्स हर एक की कहीं ना कहीं जरूरत पड़ती है, तो जैसे हमने बोला कि बाहर जाके ले सकते हैं या फिर लोग अपने घर में भी रख लेते हैं या ऑफिस में रख लेते हैं। तो ये बताइए कंज्यूमर्स के लिए आपके पास जो प्रिंटर्स हैं क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है? आपने बहुत सही सवाल किया है। एक्चुअली अगर आप देखिए तो सबसे ज़्यादा प्रिंटर एक घर में जो यूज़ करता है, कौन करता है? बच्चे जी, क्योंकि उनको अपने स्कूल का प्रोजेक्ट करना होता है, या फिर मतलब आप अगर घर से कोई ऑफिस रन कर रहे हैं, होम यूज़र हैं, लेकिन फिर भी आपको प्रिंटिंग की ज़रूरत पड़ती है। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तब आती है जब आपको रात को 10 बजे या 11 बजे ध्यान आता है कि नहीं एक प्रिंट आउट तो चाहिए। और खासकर जिसके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं उनको मालूम है, खासकर विंटर ब्रेक हुआ है, समर ब्रेक हुआ है, अब प्रोजेक्ट देने हैं, 2 दिन पहले तो याद आते हैं, रात में पेरेंट्स लगे हुए हैं बनाने में, प्रिंट आउट लेने में, और अगर घर में नहीं होगा तो आगे पीछे जाते हैं या फिर कहीं और जाते हैं, यार कहाँ करें। तो उसमें आप क्या क्या सोल्यूशन दे रहे हैं, किस प्राइस रेंज से स्टार्ट हो रहे हैं आपके प्रिंटर्स? सो उसमें सोल्यूशन बहुत ज़्यादा अच्छा अवेलेबल है ब्रदर में। हमारी जो इंक टैंक प्रिंटर्स की रेंज है जी, उससे जो बच्चों का या एक होम यूज़र का रिक्वायरमेंट होता है कि मेरे पास में एक प्रिंटर है जो नॉट ओनली ब्लैक एंड वाइट, या फिर उसको कलर प्रिंट का भी ऑप्शन मिलना चाहिए। सो हमें सब कुछ अवेलेबल होना चाहिए। तो इस प्रकार का प्रिंटर आज हमारा ब्रदर का एक 10,000 से लेकर 20,000 तक के बीच में आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से खरीद सकते हैं। और एक बार आपने अगर ब्रदर प्रिंटर खरीद लिया तो आई एम श्योर आपके घर में जब भी आपको रात को 10 या 12 बजे भी ज़रूरत पड़ेगी, यार आपके पास में एक प्रिंटिंग ऑप्शन होगा। राइट। अब देखिए, अगर हम प्रिंटर सर्च करने जाएं तो मार्केट में और भी कॉम्पिटिटर आपके मिल जाएंगे। HP मिल जाएगा, कैनन मिल जाएगा, एप्सन मिल जाएगा। अब ये बताइए, अगर उसमें ब्रदर्स भी अपना नाम आ गया, अभी नहीं आया, काफी टाइम से प्रिंटर्स हैं मार्केट में, तो ये बताइए कंज्यूमर जब इस दुविधा में होगा कि मैं कौन सा लूं, और फिर उसने कहा चलो यार ब्रदर मैं आइडेंटिफाई कर लेता हूं, तो ब्रदर्स में ऐसा क्या है जो बाकी ब्रांड्स नहीं दे पा रहे हैं? देखिए, ब्रदर में सबसे अच्छी खास बात तो ये है कि आपको जो प्रिंटिंग के स्पेसिफिकेशन मिलते हैं वो हमेशा एक लेवल अप मिलेंगे कंपटीशन से। और आप जब आप प्राइस को कंपेयर करेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, ये प्राइस तो इस लेवल ऑफ स्पेसिफिकेशन के लिए मैं दे ही सकता हूँ। और दूसरा जो ब्रदर के खास बात है कि प्रोडक्ट की ड्यूरेबिलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है जी। और एक कोई एंड यूज़र अगर घर के लिए खरीद रहा है तो ये डेफिनेटली चाहेगा कि मैं एक बार प्रिंटर खरीदूं तो काफ़ी सालों साल तक चले। और तीसरी चीज़ जो है वो आपको खर्चा आपका पर पेज का कम हो। आप बाहर जाएंगे तो 1 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये डिपेंडिंग ऑन ब्लैक एंड वाइट कलर आपको देना पड़ेगा जी। घर पे आप लेंगे तो आप बहुत आराम से, या तो आप लेज़र लिया तो आप 33 पैसे में ब्लैक एंड वाइट प्रिंट कर लेंगे, और अगर इंक टैंक लिया है तो आप 10 से 12 पैसे में या 15 पैसे में प्रिंट कर लेंगे। राइट। अब यहाँ पर एक जो सबसे बड़ी दुविधा आती है कंज्यूमर्स के पास कि प्रिंटर तो ले लेते हैं, इंकजेट भी ले लेते हैं, या फिर लेजर भी, अगर बजट ज्यादा है तो लेजर भी ले लेते हैं। फिर जब उसकी पहली बार कार्टेज को फिल करने का टाइम आता है तो कुछ केसेस में प्रिंटर तो 3,500 का था, कार्टेज आ जाती है 5,000 की, अगर कलर और ब्लैक एंड व्हाइट दोनों लेनी है। इस चीज में आपके कार्टेज की कॉस्ट क्या रहती है? वो भी मतलब हाई रहती है या मैनेजेबल है? सो यही चीज़ एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो एक इंडियन कस्टमर के लिए है कि वो नहीं चाहता है कि मैंने जितने का प्रिंटर खरीदा है उससे आधे दाम में मैं कार्ट्रिज को भी खरीदूं। जी। इसीलिए ब्रदर ने अपने स्पेसिफिकली ये प्रॉब्लम लोगों को लेज़र प्रिंटर में ज़्यादा आती रही है। और अभी तक लोग क्या करते रहे हैं कि वो रिफ़िल करवाएंगे, लेकिन रिफ़िल की अपनी समस्याएं होती हैं। आपकी समस्या होती है कि आप जितने बार भी प्रिंट निकालेंगे आपको प्रिंट क्वालिटी अच्छी नहीं मिलेगी। आप जितना रिफ़िल यूज़ करेंगे आपकी प्रिंटर की लाइफ कम होती जाएगी। जी। तो इसको ओवरकम करने के लिए ब्रदर ने जो सॉल्यूशन निकाला है वो एक 940 रुपये MRP का एक टोनर निकाला है जो 2600 पेज स्टैंडर्ड आउटपुट देता है। जी। इससे कस्टमर को सिर्फ 33 पैसे ओरिजिनल टोनर कॉस्ट पड़ती है एक पेज की। अब आप ये समझ लीजिए कहाँ 5,000 जो आप मेंशन कर रहे थे और कहाँ 940 रुपये। तो
आपका प्रिंटर सालों साल तक चलता रहेगा, जी। आप जितनी भी प्रिंट कॉपी निकालेंगे सब बहुत अच्छी होंगी और रनिंग कॉस्ट आपकी हमेशा कम है। तो ये बहुत Right. बड़ा वैल्यू एडिशन है इंडियन कस्टमर के लिए ब्रदर की तरफ से। राइट। और अब अगली चीज की बात कर लेते हैं। अब मैंने प्रिंटर तो ले लिया, और उसके बाद एक और कभी इशू आता है कि कभी कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई मैल फंक्शनिंग हो रही है। अब मुझे सर्विस इंजीनियर चाहिए जिसको ठीक तो करे। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे बार बार प्रिंटर उठा के आपके सर्विस सेंटर लेके जाना पड़ेगा, या फिर आपका कोई एग्जीक्यूटिव मेरे यहाँ आके ही ठीक कर देगा? ओके, सो आपने बहुत सही पूछा है, क्योंकि खाली अच्छा प्रोडक्ट देने से ही नहीं होता है, हमको कोई भी प्रिंट प्रोडक्ट की सर्विस अच्छी देनी पड़ती है। और हम यहाँ एक और चीज़ बहुत अच्छा वैल्यू एडिशन दे रहे हैं कि जो यूज़र है उसको कोई भी प्रॉब्लम अगर आई तो उसको सिर्फ एक ब्रदर के कॉल सेंटर पे कॉल करना है और वहाँ उसका कॉल रजिस्टर होगा। उसके बाद ब्रदर अपने हिसाब से ईजिली कस्टमर के पास में सर्विस इंजीनियर भेजेगा। हम नहीं चाहते हैं कि कस्टमर जो है उसको प्रिंटर उठा के सर्विस सेंटर ले जाना पड़े। सर्विस आपके दरवाजे पर आएगी राइट। और आपके घर पे आपका प्रिंटर रिपेयर होगा। ये बहुत बड़ा वैल्यू एडिशन है ऑन साइट वारंटी का। राइट। और जिसने अगर बाई चांस एक होम कंज्यूमर है, उसने आपकी एएमसी भी लेके रखी है, तो एएमसी में क्या क्या कवर्ड होता है? टोनर भी कवर्ड होता है या टोनर कवर्ड नहीं होता है? देखिए, कोई भी एएमसी होती है उसमें कंज्यूमेबल कभी कवर नहीं होते हैं। जी। एएमसी है तो आपकी प्रिंटर की रिपेयर कॉस्ट को मैनेज करने के लिए होता है। जी। कंज्यूमेबल है, कस्टमर एक प्रिंट टोनर 940 पेज का हो सकता है, कोई 15 दिन में खत्म करे और कोई हो सकता है 1.5 साल यूज करे, तो इसके लिए वो अलग रहता है। रिपेयर्स की जो कॉस्ट होती है वो एएमसी में कवर होती है। राइट। अच्छा, अगर हम आपके प्रिंटर्स को देखें, ज्यादातर व्हाइट कलर में आते हैं या फिर ग्रे टोन में रहते हैं या ब्लैक में रहते हैं? होम में लोग आजकल चाहते हैं रंग बिरंगी चीजें हो ताकि पूरे डेकोर के साथ मैच हो। कुछ प्लान्स हैं, कुछ मल्टीपल कलर्स या 2-3 कलर का मिलीजुली सरकार बना के प्रिंटर लाने की आपकी, या खाली इन्हीं दो पे रहेंगे? नहीं, एज ऑफ नाउ ऑफ कोर्स यही 2 कलर स्कीम्स हैं, लेकिन हाँ, ब्रदर का हमेशा एक खास बात ये रही है कि कंटिन्यूस प्रोडक्ट इनोवेशन करता रहता है। मे बी इन फ्यूचर टाइम यस, मल्टीपल कलर ऑप्शंस में ऑल्सो कम, वील सी। राइट। अरे एक और चीज बात करें, अगर हम प्रिंटर लेने के लिए जाना चाहता है कोई कंज्यूमर, आप क्या रिकमेंड करेंगे? वो कौन सा प्रिंटर ले और क्या रिक्वायरमेंट ध्यान में रखे? फॉर एग्जांपल, एक है जिनका मुश्किल से चलिए महीने में 10 पेजेस निकलने हैं, 15 पेजेस निकलते हैं, उनके लिए आप किस टाइप का प्रिंटर रिकमेंड करेंगे? देखिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि कस्टमर को ये समझना कि उसका रिक्वायरमेंट अगर हाई वॉल्यूम का है जी, तो उसके लिए हमेशा वो प्रिंटर बेहतर रहेगा जो उसको स्पीड अच्छी दे सके। जी। लेकिन जैसा आपने बताया कि कस्टमर को 10 से 15 पेज का प्रिंट आउट लेना है, हाँ, अब वहाँ पर अगर उसको कलर लेना है, प्रिंटिंग जरूरी है, या फिर ओनली ब्लैक एंड व्हाइट है। अगर ओनली ब्लैक एंड व्हाइट है तो आप लेजर से काम चला सकते हैं, क्योंकि लेजर की भी कॉस्ट 33 पैसे पर पेज ही है प्रिंटिंग की, बहुत सस्ती है। पहले बहुत ज़्यादा हुआ करती थी जी। लेकिन अब अगर उनको कलर भी चाहिए तो एक इंक टैंक प्रिंटर ले सकते हैं। राइट। और दूसरा, अगर रिक्वायरमेंट है मतलब रेगुलरली निकलती रहती है, तो उसके लिए आप रिकमेंड करेंगे लेजर ही ले? हाँ, अगर आप मान लीजिए आपको एवरीडे 10 से 15 पेज निकालने हैं जी, तो फिर आप, और कलर नहीं चाहिए तो लेजर बेहतर है। आपने तो कलर लेजर भी निकाल दिया आप तो मार्केट में। हाँ, लेकिन 940 रुपए का टोनर ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है। जी बिल्कुल। और कलर जो प्रिंटर, उसकी कॉस्ट कितनी है आपकी? कलर लेजर प्रिंटर? सो कलर लेजर प्रिंटर डेफिनेटली हायर कॉस्ट होता है, बिकॉज वो सेगमेंट बहुत अलग है। कलर लेजर प्रिंटर आपको करीब 30 से 35 हज़ार के बीच में डिपेंडिंग ऑन द स्पेसिफिकेशन पड़ेगा। तो वो कलर लेजर प्रिंटर एक बहुत निश सेगमेंट के लिए है, और जैसा शायद मैंने अपने प्रेजेंटेशन में बोला था कि इंडिया का मार्केट बहुत छोटा है कलर लेजर प्रिंटर का। इंडियन कस्टमर को कलर चाहिए है तो कलर इंक टैंक मोस्ट प्रेफर्ड ऑप्शन है जी, और उसका मार्केट बहुत बड़ा है और वहाँ हम बहुत अच्छे मॉडल्स लेके आए हैं। और जो आपका कलर लेजर प्रिंटर है, क्या उससे हम फोटोग्राफी क्वालिटी के पिक्चर्स निकाल सकते हैं? उसमें ग्लॉसी पेपर डाल के उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं? सो लेजर में आप ग्लॉसी नहीं, आप इंक टैंक में ग्लॉसी पेपर्स यूज कर सकते हैं। जी बिल्कुल। अब एक और चीज़ है, हम देख रहे हैं कि आपके जो प्रिंटर्स हैं डिफरेंट मार्केट में होते हैं, कभी चाहे ऑफलाइन मार्केट की बात कर लीजिए, ऑनलाइन मार्केट प्लेस की बात कर लीजिए, दिखते रहते हैं लेकिन प्रोमिनेंटली नहीं दिखते हैं। क्या ये जल्दी चेंज होने वाला है और इसमें कुछ दम डालने वाले हैं आप? डेफिनेटली हम कंटिन्यूअसली अपनी ब्रांड की अवेयरनेस इंक्रीज कर रहे हैं, और आप ऑनलाइन में भी देखेंगे तो चाहे वो अमेजोन हो या फ्लिपकार्ट हो, हम दोनों जगह बहुत अच्छे से मिल जाएंगे आपको, और ऑफलाइन में भी हमारी प्रेजेंस काफ़ी दिनों दिन बढ़ रही है। राइट। और अभी आने वाला है फेस्टिव सीजन और हर जगह पे इस टाइम पे सेल बोर्ड लगे हुए हैं, 30% ऑफ, 20% ऑफ। आपके भी कुछ सेल्स के प्लान हैं ऐसे ऑफर्स निकालने के भी? सो डेफिनेटली विद एज पर द कंडीशन, मार्केट जो जरूरत होती है हम अपने ऑफर्स निकालते रहते हैं। गुड, थैंक यू सो मच, लवली टॉकिंग टू यू आलोक। थैंक यू वेरी मच, नाइस।
So friends, बस आज के इंटरव्यू में बस इतना ही है। आप बताइए, अगर आपने ब्रदर के प्रिंटर या कोई और प्रोडक्ट यूज किया है, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है? कोई ऐसी चीज है जो आपको ब्रदर के प्रोडक्ट से परेशानी होती है या आपको बहुत अच्छी लगती है, वो भी लिखिए। जल्दी मिलते हैं एक और नए इंटरव्यू में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा और देखते रहिए द मोबाइल इंडिया।